आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित संस्कृत की भक्तियों में यहाँ पर चारित्र भक्ति चल रही है। इस श्लोक नंबर 10वां है। संसार व्यसनाहति प्रचलिता नित्योदय प्रार्थिना प्रत्यासन्न विमुक्तया सुमतयः शान्तैन सह प्राणिनः मोक्षस्यैव कृतं विशालमतुलं सोपानमुच्चैस्तरान् मारोहन्तु चरित्रमुत्तममिदं जैनेन्द्रमोजस्विनः। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने चारित्र भक्ति में 5 प्रकार के चारित्र का वर्णन किया है, जैसे दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चरित्राचार के नाम से जाना जाता है। पंचम चारित्र लाभाय 5 प्रकार के उन चारित्रों में जो सामयिक, छेदोपस्थापना, परिहार, विशुद्धि, सूक्ष्म, संप्रा और यथाख्यात है, यथाख्यात चारित्र को पाने की भावना भाई गई है। 5 प्रकार के उन चारित्रों की चर्चा अलग है। मोक्ष मार्ग में रत्नत्रय के साथ जिन चारित्रों की चर्चा आती है, सामयिक चारित्र प्रथम है, छेदोपस्थापना उसके साथ चलता है, परिहार विशुद्धि चारित्र किन्हीं मुनि साधक विशेष को होता है। पंचम काल में वो चारित्र अभी नहीं है। चतुर्थ काल में उस चारित्र का उल्लेख मिलता है। ऐसे परिहार विशुद्धि संयम चारित्र वाले मुनिराज सूक्ष्म सांप्राय चारित्र कसायों की सूक्ष्मता करते हुए और अंत में यथाख्यात चारित्र निष्कसाय अवस्था, जिसमें कसायों का या तो सर्वथा अभाव होता है अथवा कसाय परिणाम का उपशम होता है, ऐसा यथाख्यात चारित्र 11वें गुणस्थान में उपशम अवस्था में अथवा 12वें गुणस्थान में क्षीण कसाय के रूप में आता है। इस तरह 5 चारित्रों की चर्चा उस रूप में भी कर सकते हैं। यहाँ पर दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, चरित्राचार, वीर्याचार को लिया गया है। इसमें दर्शनाचार में सम्यक दर्शन की निर्दोषता के बारे में बतलाया गया। ज्ञानाचार में सम्यक ज्ञान के 8 अंगों को पालने की प्रेरणा दी गई। तपाचार में 12 विध तप, 6 बहिरंग 6 अंतरंग तपों को महत्व दिया गया। चारित्र सामान्य से जो मोक्ष मार्ग में सहायक है, संसार के सागर को पार करने के लिए नौका के समान है। और वीर्याचार में अपनी आत्मशक्ति को न छिपाते हुए विशेष रूप से प्रेरित होकर के साधना में लगना वीर्याचार माना गया है। ऐसे 5 चारित्रों की चर्चा करते हुए यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं, संसार व्यसनाहति प्रचलिताः, जो संसार रूपी दुखों से आहत होने से विचलित हैं अर्थात परेशान हैं, जो संसार रूपी दुखों से आहत होने से विचलित हैं, परेशान हैं, नित्योदय प्रार्थिनः, हमेशा उदय रूप मोक्ष के प्रार्थी हैं, मोक्ष की भावना भाते हैं, प्रत्यासन्न विमुक्तयः, प्रत्यासन्न प्रत्यासन्न निकट, जिन्हें निकट में मुक्ति प्राप्त होने वाली है,
आसन्न भव्य प्रत्यासन्न भव्य विमुक्तयः। आसन्न विमुक्तयः प्रत्यासन्न विमुक्तया, जिन्हें निकट में अर्थात अल्प समय में मुक्ति प्राप्त होने वाली है। सुमतयः सुमति वाले हैं, श्रेष्ठ मति यानी बुद्धि वाले हैं। शांतैनसः जिनके पाप शांत हो गए हैं, कसाय परिणाम समित हो गए हैं, ऐसे ओजस्विनः प्राणिनः, ओजस्वी प्राणियों के, ओजस्वी जिनका ओज बढ़ रहा है, ऐसे प्राणियों के, ओजस्विनः प्राणिनः, मोक्षस्य एव कृतम, मोक्ष के लिए बताए गए, विशालम विस्तृत, अतुलम अतुलनीय, उच्चै ऊंची, सोपानम सीढ़ी रूप, जैनेन्द्रम जिनेन्द्र भगवान का कहे हुए, जिनेन्द्र भगवान का कहे हुए, इदम इस उत्तमम चरित्रम, उत्तम चारित्र पर, तराम आरोहंती, तराम आरोहंतु, अच्छी तरह आरोहण करो, मारोहंतु आरोहंतु, तराम अच्छी तरह आरोहण करो। सारांश क्या हुआ इस श्लोक का? जो संसार रूपी दुखों से आहत होने से विचलित हैं, व्यग्र हैं, हमेशा उदय रूप मोक्ष के प्रार्थी हैं, जिन्हें निकट में मुक्ति प्राप्त होने वाली है, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, पाप शांत हो गए हैं, जिनके ऐसे ओजस्वी प्राणियों के मोक्ष के लिए बताए गए विस्तृत, अतुलनीय, ऊंची सीढ़ी रूप, जिनेन्द्र भगवान का कहे हुए इस उत्तम चारित्र पर अच्छी तरह आरोहण करो, यानी आगे बढ़ो। सारांश यह है कि पांचों प्रकार के चारित्रों की चर्चा करते हुए आचार्य प्रवर ने उसी चारित्र पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। प्रत्येक श्लोक में एक एक चारित्र की वंदना की है, एक एक चारित्र के लिए प्रणाम किया है, और उपसंहार में उसी चारित्र पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। क्या कहा? ऐसे मुनिजन इस चारित्र को लेके आगे बढ़ते हैं जिनकी मुक्ति आसन्न निकट है। वैसे तो पंचम काल में मोक्ष है नहीं, मोक्ष नहीं है पंचम काल में, लेकिन मोक्ष का मार्ग तो है। डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो कोई बात नहीं है, स्टेशन पर बदल करके भी जाना पड़े तो ट्रेन में बैठ तो जाओ। नहीं नहीं, जिस काल में डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी तभी हम बैठेंगे, और वो काल आया और स्टेशन पर वो वाली ट्रेन आई और तुम्हें ख्याल रहा नहीं रहा, कौन भरोसा है। नहीं नहीं, हम तो रिजर्वेशन करा लेंगे। ठीक है, करा लो, ऑनलाइन बुकिंग होती है ना, होती है बुकिंग, हमारा रिजर्वेशन हो गया है, कन्फर्म हो गया, बेटिंग का काम नहीं है। अच्छी बात है, कन्फर्म है, हाँ कन्फर्म है। फिर क्या करोगे तुम? हम क्या करेंगे? ट्रेन ले जाएगी हमको, तो तुम्हें स्टेशन तक तो जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, ये जवाबदारी हमारी नहीं है, अब ट्रेन की जवाबदारी है। भैया ऐसा होता नहीं है, रिजर्वेशन होने के बाद भी यदि आप नहीं पहुँचे तो ट्रेन अपने समय से आगे बढ़ जाएगी, तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगी। सवर्ण और सामान्य वर्ग का कोई फर्क नहीं है, सब आरक्षित कोई नहीं है, चाहे तीर्थंकर महापुरुष हों, चक्रवर्ती हों, बलभद्र हों, और चाहे सामान्य
मुक्तिगामी भव्य आत्मा, सबको इसी मार्ग पर आगे बढ़ना पड़ता है। उतने ही व्रतों का पालन करना पड़ता है। आदिनाथ भगवान तीर्थंकर थे तो उन्होंने सब कुछ किया। अब हम पंचम काल के हैं तो हमारे को छूट मिलना चाहिए, 28 में से कुछ कम तो कर दो। यहाँ कोई कम होने वाले नहीं। नहीं नहीं, केसुलंचिक ना करना पड़े तो अच्छा है, करना ही पड़ेगा, पहले भी होता था। पैदल विहार ना करना पड़े तो ठीक है, नहीं चलेगा नहीं। एक बार की जगह 2 बार यदि हो जाए आहार तो क्या दिक्कत है इसमें। वो चौथा काल था, ये पंचम काल है। उसमें वज्र सब नारा संगनन रहता था, ये सिंहहीन संगन। संगनन कोई भी हो, नियम सबको एक से ही लागू होते हैं, चाहे चतुर्थ काल हो और चाहे पंचम काल हो, इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं। हाँ, उत्कृष्टता और जघन्यता का अंतर आ जाता है। वज्रवृषभ नारा संगनन के साथ में वो साधक उत्कृष्टतम चर्या कर सकते हैं, वो उनको सहन भी हो सकती है, उनका शरीर वो संघनन वाला रहता है। अभी हम चाहें कि हम वैसा ही करें तो करने का मन और संकल्प कर लेंगे, लेकिन शरीर सहन नहीं कर पाएगा। ये फर्क होता है संगनन का। तो जिन्हें निकट में मुक्ति प्राप्त होने वाली है, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, सुमतयः, सुमतयः श्रेष्ठ बुद्धि वाले हैं, जिनके पाप शांत हो गए हैं, अर्थात कषाय के परिणाम शमित हो गए हैं, उपशम भाव आ रहा है। ओजस्विनः प्राणिनः, ओजस्वी प्राणियों के मोक्ष के लिए बताए गए। मोक्ष से ये कृतम विशालम अतुलम उच्चैहि। देखो मोक्ष की सीढ़ी कैसी है, विशाल विस्तृत है, अतुलनीय है, उच्च ही ऊंची है। ऐसी सोपानम सीढ़ी रूप। जैनेन्द्रम, जैनेन्द्रम जिनेन्द्रस्य, जिनेन्द्र भगवान से संबंधित जो होता वो जैनेन्द्र कहलाता है। हमारा शासन कौन सा है, जिन शासन है, जिनेन्द्र भगवान का शासन है। ऐसे जिनेन्द्र भगवान के शासन में कहे गए जैनेन्द्र इस उत्तम चारित्र पर तराम आरोहंतु, अच्छी तरह से आरोहण करो, अच्छी तरह से इस पर आगे बढ़ो। गुरुवर आचार्य श्री ने पंक्तियां लिखी हैं पद्यानुवाद की। निकट भव्य हो, एकलव्य हो, दूर पाप से आप रहे। निकट भव्य हो, एकलव्य हो, दूर पाप से आप रहे। केवल शिव सुख के यदि इच्छुक, भव दुखों से काँप रहे। जैन चरित सोपान मोक्ष का, जैन चरित, जैनेन्द्रम जैन चरित, ये जैन ग्रंथों में, जैन परंपरा में जिसका वर्णन आता है। जैन चरित सोपान मोक्ष का, सीढ़ी मोक्ष की, विशालतम है अतुल रहा। जैन चरित सोपान मोक्ष का, विशालतम है अतुल रहा। आरोहण तुम इस पर कर लो, आत्म तेज जब विपुल रहा। आरोहण तुम इस पर कर लो, आत्म तेज जब विपुल रहा। निकट भव्य हो, एकलव्य हो। एकलव्य, एक लक्ष्य को लेकर के जो चलता है उसको एकलव्य कहते हैं। एकलव्य का मतलब है एक लक्ष्य बना करके चलो। निकट भव्य हो, भव्य भी हो और आसन्न भव्य हो। निकट भव्य हो, दूर भव्य होगा तो लंबा समय लग जाएगा। महावीर भगवान भी भव्यत्व भाव को लेकर के थे पुरुरवा भील की अवस्था में,
फिर मरीचि बने। लेकिन कितना समय लग गया उनको मोक्ष जाने में? युग के आदि में भरत चक्रवर्ती का बेटा मरीचि का जीव और अहंकार में आकर के समोसरण को छोड़ देता है, भटक जाता है। और कितना भटकता है फिर? ऋषभनाथ से लेके या जितना संभव अभिनंदन सुमति पद्म सुपारस जिनराज चंद्र पुष्प शीतल श्रेयांश बांसपूज विमल अनंत धर्म शांति कुंतु अरयनाथ मल्लीनाथ मुनिशुव्रत नवीनाथ नैमिनाथ पारसनाथ और फिर जाकर के अंतिम तीर्थंकर महावीर बनता है। बीच में और भी अच्छी पर्याय मिली, भव भवांतर धारण किए, नरक में निगोदों में सभी जगह भ्रमण किया, चारों गतियों में भ्रमण किया आदि आदि। लेकिन सिंह की पर्याय से जो उद्धार की अवस्था बनी, उन्नति की अवस्था बनी, सम्यक दर्शन का मार्ग मिला, रत्नत्रय का मार्ग मिलना शुरू हुआ, तो फिर निरंतर प्रगति हुई। और 10वें भव में जाकर के महाराजा सिद्धार्थ और माँ प्रियकारिणी त्रिशला के आंगन में वीर वर्धमान अवतरित हुए। तो कितना लंबा समय लग गया? तीसरे काल के अंत समय से लेकर के चतुर्थ काल का अंत समय आने वाला। 72 वर्ष की आयु महावीर भगवान की थी, और महावीर भगवान को जब मोक्ष हुआ तो 3 वर्ष 8 माह 15 दिन शेष रहे, पंचम काल आ गया। इतना लंबा कालखंड बीत गया। 42,000 बरस कम एक कोड़ा कोड़ी सागर का चतुर्थ काल बीत गया। केवल 42,000 बरस कम कर दो तो एक कोड़ा कोड़ी सागर का काल बीत गया। दूर भव्य को दूरानुदूर भव्य हो तो उसको तो मोक्ष ही नहीं, लेकिन निकट भव्य जिसका कुछ ही समय में, थोड़े समय में, अल्प काल में मोक्ष होने वाला, निकट भव्य हो, एकलव्य हो, दूर पाप से आप रहे, केवल शिव सुख के यदि इच्छुक बहुत दुखों से कांप रहे, जैन चरित सोपान मोक्ष का विशालतम है अतुल रहा, आरोहण तुम इस पर कर लो, आत्म तेज जब विपुल रहा।